নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद में हैं। तीसरा अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 8 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 8.3.8 ऑनवर्ड्स। न विद्यते यस्य न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा नानामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकप्ययं संभवाय त्वमायया तन्ननुकूलं ऋक्षति। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनंत साक्षये अरूपायोरुरूपाय नामाचार्य कर्मणे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भौतिक जन्म, कार्य, नाम, रूप, गुण या दोष से रहित हैं। यह भौतिक जगत जिस अभिप्राय से सृजित और विनष्ट होता रहता है, उसकी पूर्ति के लिए वे अपनी मूल अंतरंगा शक्ति द्वारा रामचंद्र या भगवान कृष्ण जैसे मानव सदृश रूप में आते हैं। उनकी शक्ति महान है और वे विभिन्न रूपों में भौतिक कर्म से सर्वथा मुक्त होकर अद्भुत कर्म करते हैं। अतएव वे परम ब्रह्म हैं। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य विष्णु पुराण में कहा गया है, गुणांश दोषांश मुने व्यतीत समस्त कल्याण गुणात्मको ही। भगवान के न तो भौतिक रूप होता है, न भौतिक गुण या दोष। वे आध्यात्मिक हैं और समस्त आध्यात्मिक गुणों के एकमात्र आगार। भगवान ने भगवद गीता 4.8 में कहा है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। भक्तों को बचाने तथा असुरों का संहार करने के भगवान के कार्य दिव्य होते हैं। भगवान जिसका संहार करते हैं उसे भगवान द्वारा रक्षित भक्त की ही तरह फल मिलता है। दोनों का ही आध्यात्मिक उत्थान होता है। अंतर केवल इतना ही रहता है कि भक्त सीधे वैकुंठ जाकर भगवान का संगी बनता है, जबकि असुर ब्रह्मलोक को जाता है, जो भगवान का निर्विशेष तेज है। किंतु दोनों का ही आध्यात्मिक उत्थान होता है। भगवान द्वारा असुरों का वध या संहार इस भौतिक जगत के वध जैसा नहीं है। यद्यपि वे प्रकृति के गुणों के अंतर्गत कार्य करते प्रतीत होते हैं, किंतु वे निर्गुण अर्थात प्रकृति के गुणों से ऊपर होते हैं। हरे कृष्ण। उनका नाम भौतिक जगत में अगर सोचिए कोई वध होता है, एक दूसरे को कोई अगर हत्या कर देता है, तो यूजुअली वो रजोगुण या तमोगुण में होता है ना। हाँ, लेकिन भगवान जो असुर को मार रहा है, नहीं समझे कोई ये गलत नहीं समझे कि भगवान रजोगुण या तमोगुण के प्रभाव में आ गया था और उसने हिरण्याक्ष को मार दिया। एकदम नहीं, वो विशुद्ध सत्वगुण, हमेशा विशुद्ध सत्वगुण में है ठाकुर जी। आगे उनका नाम भौतिक नहीं होता, अन्यथा कोई हरे कृष्ण हरे राम का जप करके मुक्ति कैसे पा सकता? राम तथा कृष्ण जैसे भगवान के नाम साक्षात राम तथा कृष्ण से अभिन्न है। इस तरह हरे कृष्ण मंत्र के जप से मनुष्य भगवान राम तथा कृष्ण का निरंतर सानिध्य प्राप्त करता है और मुक्त हो जाता है। इसका जीवंत उदाहरण अजामिल है, जो नारायण का नाम मात्र जपने से अपने कार्यकलापों से सदैव परे रहा। यदि अजामिल के साथ यह सही उतरता है तो भगवान के लिए क्या कहा जा सकता है?
जब भगवान इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो वे पदार्थ से उत्पन्न नहीं होते। संपूर्ण भगवद गीता में इसकी पुष्टि हुई है। जन्म कर्म च मे दिव्यम अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम्। तो इन दो श्लोकों में बोल, आपने भी ये जन्म कर्म च मे दिव्य, ये क्या ऐसे ही हिंदी में पढ़ता है क्या, या जन्म कर्म च मे दिव्यम? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। अतएव जब हमारे लाभ के लिए दिव्य कर्म करने हेतु भगवान राम या कृष्ण अवतरित होते हैं तो हमें चाहिए कि हम उन्हें सामान्य मनुष्य न मानें। जब भगवान अवतरित होते हैं तो वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बल पर ऐसा करते हैं। संभवाम्यात्म माया, चूंकि वे अवतरित होने के लिए भौतिक शक्ति द्वारा बाध्य नहीं किए जाते, अतः वे सदैव दिव्य हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान को सामान्य व्यक्ति न माने। भौतिक नाम तथा रूप तो दूषित होते हैं, किंतु आध्यात्मिक नाम तथा रूप दिव्य होते हैं। तो म्यूट में अगला श्लोक 10 नंबर। नाम आत्मा प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो वीरं विदुराय मानसश्चेतसामपि। अनुवाद। मैं उन आत्म प्रकाशित परमात्मा को नमस्कार करता हूँ जो प्रत्येक हृदय में साक्षी स्वरूप स्थित है। व्यष्टि जीवात्मा को प्रकाशित करते हैं और जिन तक मन, वाणी या चेतना के प्रयासों द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता। तात्पर्य। भगवान कृष्ण को मानसिक, शारीरिक या बौद्धिक प्रयासों से मनुष्य द्वारा नहीं समझा जा सकता। भगवान की कृपा से ही व्यष्टि आत्मा प्रकाशित होता है। इसीलिए भगवान को यहाँ पर आत्म प्रदीप कहा गया है। भगवान सूर्य के समान हैं जो प्रत्येक वस्तु को प्रकाशित करते हैं, किंतु किसी के द्वारा प्रकाशित नहीं होते। अतएव जो उन्हें जानने का इच्छुक हो उसे चाहिए कि उनसे आलोक प्राप्त करे, जैसा कि भगवद गीता में उपदेश दिया गया है। अपने मानसिक, शारीरिक या बौद्धिक बल से कोई भी भगवान को नहीं समझ सकता। सत्वेन प्रतिलाभ्य नैष्कर्मेण विपश्चित नाम कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे। भगवान की अनुभूति उन शुद्ध भक्तों को होती है जो भक्ति योग की दिव्य स्थिति में रहकर कर्म करते हैं। वे अकलुषित सुख के दाता हैं और दिव्य लोक के स्वामी हैं। अतएव मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, भगवान केवल भक्ति से जाने जा सकते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति यावान निश्चास्मि तत्वतः। यदि कोई सचमुच भगवान को जानना चाहता है तो उसे भक्ति के कार्यों में जुट जाना चाहिए। वे कार्य सत्व या शुद्ध सत्व कहलाते हैं। भौतिक जगत में सतोगुणी कार्यों की प्रशंसा की जाती है क्योंकि ये शुद्ध ब्राह्मण के लक्षण हैं, किंतु भक्ति के कार्य शुद्ध सत्व हैं। दूसरे शब्दों में वे दिव्य पद पर होते हैं। केवल भक्ति से ही परमेश्वर को समझा जा सकता है।
भक्ति को नैष्कर्म्य कहा जाता है, किंतु मात्र भौतिक कार्यों के निषेध से काम नहीं चलता। नैष्कर्म्यम अपश्युत भाव अवंचितम, जब तक कृष्ण भावनामृत के लिए कार्य नहीं किए जाते तब तक भौतिक कार्यों को बंद करना लाभप्रद नहीं होगा। नैष्कर्म्य प्राप्त करने की आशा से अनेक उच्च सन्यासियों ने अपने कार्यकलाप बंद कर दिए, फिर भी वे असफल रहे और भौतिक व्यक्तियों की भ्रांति कम करने के लिए पुनः भौतिक पद पर लौट आए। किंतु एक बार भक्ति योग के आध्यात्मिक कार्यों में संलग्न हो जाने पर मनुष्य नीचे नहीं गिरता। अतएव हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन हर एक को नित्य आध्यात्मिक कार्य में लगाने का एक प्रयास है, जिससे मनुष्य भौतिक कर्मों से छूट जाता है। भक्ति मार्ग के आध्यात्मिक कार्य हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, जिनसे भगवान को समझा जा सकता है। अतएव जैसा कि यहाँ पर कहा गया है, सत्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येन विपश्चिता, उन शुद्ध भक्तों को भगवान की अनुभूति होती है जो दिव्य भक्ति योग में रहकर कर्म करते हैं। गोपाल तापनी उपनिषद 15 का कथन है, भक्तिरस्य भजनम तद इहामुत्रोपाधिनेगास्य एनेवास्मुष्मिन् मनस कल्पनम एतद एव च नैष्कर्म्यम। यह नैष्कर्म्य की परिभाषा है। कोई मनुष्य तभी नैष्कर्म्य में कर्म करता है जब वह इस जीवन में या भावी जीवन में यह अमूत्र इसी लोक में या स्वर्ग लोक में निष्काम भाव से कृष्ण भावना भावित कार्यों में पूरी तरह लगा रहता है। अन्य अभिलाषिता शून्य। जब मनुष्य सारे कलमश से मुक्त हो जाता है और गुरु के निर्देशन में भक्ति में रहकर कर्म करता है तो वह नैष्कर्म्य के पद होता है। भगवान की सेवा ऐसी दिव्य भक्ति से होती है। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। नमः संताय घोराय, नमः शांताय मूढ़ाय गुणधर्मिणे, निर्विशाय समायाय, नमो ज्ञानाघनाय च, नमो मैं सर्वव्यापी भगवान वासुदेव को, भगवान के भयानक रूप नृसिंह देव को, भगवान के पशु रूप वराह देव को, दिव्यशेषवाद का उपदेश देने वाले भगवान दत्तात्रेय को, भगवान बुद्ध को तथा अन्य सारे अवतारों को नमस्कार करता हूँ। मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो निर्गुण है, किंतु भौतिक जगत में सतो रजो तथा तमो गुणों को स्वीकार करते हैं। मैं निर्विशेष ब्रह्म तेज को भी सादर नमस्कार करता हूँ। पिछले श्लोकों में बताया गया है कि भगवान निराकार होते हुए अपने भक्तों का पक्ष लेने पिछले श्लोकों में बताया गया है कि भगवान निराकार होते हुए भी अपने भक्तों का पक्ष लेने तथा असुरों को मारने के लिए असंख्य रूप धारण करते, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया। भगवान के इतने अवतार हैं कि वे नदी की लहरों की तरह, नदी की लहरें निरंतर प्रवाहित होती रहती हैं, जिससे उन्हें गिन पाना संभव नहीं है। इसी प्रकार कोई यह गणना नहीं कर सकता कि कब और कैसे देश काल तथा पात्र की आवश्यकताओं के अनुसार भगवान के विशेष अवतार प्रकट होते हैं। भगवान शाश्वत रूप से प्रकट होते रहते हैं, जैसा कि भागवत गीता 4.7 में कृष्ण ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भगतवंशी, जब जब धर्म का ह्रास होता है
और अधर्म की प्राधान्यता से उत्थान होता है, उस समय मैं अवतरित होता हूँ। भौतिक जगत में कृष्ण भावनामृत से विपद होने की सदा संभावना रहती है। अतएव कृष्ण तथा उनके भक्त ऐसी ईश्वर विहीनता को रोकने के लिए विभिन्न रूपों में कार्य करते हैं। निर्विशेषवादी भी जो भगवान के ज्ञान स्वरूप पर बल देते हैं, भगवान के तेज में लीन होना चाहते हैं। अतएव यहाँ ज्ञान घनाय शब्द सूचित करता है कि भगवान के रूप तथा अस्तित्व पर अविश्वास करने वाले नास्तिकों के लिए ही ये विभिन्न अवतार प्रकट होते हैं। क्योंकि भगवान शिक्षा देने के लिए अनेकानेक रूपों में आते हैं, अतएव कोई यह नहीं कह सकता कि ईश्वर नहीं। ज्ञान घनाय शब्द का प्रयोग यहाँ विशेषतया उन लोगों के लिए हुआ है जिनका ज्ञान मानसिक चिंतन के माध्यम से भगवान की खोज करते करते पथरा गया। भगवान को जानने के लिए उथला ज्ञान व्यर्थ होता है, किंतु जब किसी का ज्ञान गहन तथा गंभीर हो जाता है तो वह वासुदेव को समझता है। हरे कृष्ण। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। हरि बोल। हाँ बोलिए माता जी। थोड़ा पीछे दिखाना पड़ेगा अंजना माता जी, वो जो लाइन गया था नास्तिकों के लिए भगवान, नास्तिकों के लिए भगवान इतना अवतार लेते हैं, इतना हाँ। रूपों में आते हैं। हाँ। तो कैसे, क्या वो तो भगवान को मानेंगे नहीं, तो भगवान उनके लिए क्या अवतार लेंगे फिर? तो भगवान जब अलग अलग अवतारों में आएगा, अलग अलग लीला होगा, अलग अलग कथाएं आएगा, अलग अलग भक्तों का स्तुति होगा, अलग अलग श्रवणम होगा, इस तरह से व्यक्ति का चांस हाई है कि व्यक्ति नास्तिक से आस्तिक बने। ठाकुर जी का इतना लीला श्रवण सुनेगा, अलग अलग अवतारों का सुनते सुनते कोई एक रूप में आकृष्ट भी हो सकता है। आगे ज्ञानी इस अवस्था को जैसे एक उदाहरण दे सकते हैं। जैसे सोचिए किसी को आइसक्रीम पसंद नहीं है, ठीक है, लेकिन उनको आइसक्रीम खिलाना है, तो क्या करिएगा आप? अगर अलग अलग फ्लेवर आइसक्रीम रख दिया, वनीला, स्ट्रॉबेरी, टूटी फ्रूटी, बटर स्कॉच, ये वो, चांस हाई है कि व्यक्ति को किसी एक में लग जाए, मन लग जाए। तो ऐसे ही नास्तिक फिर वो नास्तिक से आस्तिक बन जाए, ऐसे कुछ ग्रॉस एग्जांपल है, बेकार एग्जांपल है, लेकिन जस्ट समझाने के लिए। आगे हाँ बोलिए। चलो जी, ऐसा भी कहा जा सकता है क्या कि जैसे कि हिरण्यकशिपु नास्तिक था और प्रहलाद महाराज के लिए उन्होंने अपना भक्ति दिखाने के लिए प्रहलाद महाराज के कहने से भगवान अवतरित हुए क्योंकि हिरण्यकशिपु नास्तिक था, ऐसा भी बोल सकते हैं क्या? उसका वध करने के लिए भगवान अवतरित हुए थे। वध करने के लिए ठीक है, लेकिन नास्तिक से आस्तिक बनाने के लिए वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि वो साक्षात देखा, हिरण्यकशिपु भगवान का दर्शन किया, मारा भी गया ऑफ कोर्स। फिर भी वो नास्तिक तो था ना, तो भगवान को तो नहीं मानता था। भगवान विष्णु को नहीं मानता था भगवान, या ओके। आगे ज्ञानी इस अवस्था को अनेकानेक जन्मों के बाद प्राप्त करता है। अतएव यहाँ पर ज्ञान घनाय शब्द व्यवहृत हुआ। देखिए ये तो बता ही दिया आंसर। ज्ञानी बहुत टाइम लगता है, ज्ञानी को अलग अलग लीला सुनेगा, अलग अलग भगवान का अवतारों के बारे में सुनेगा, फिर श्रद्धा आएगा, फिर वो भरोसा सरेंडर आएगा। ही टेक्स टाइम। ज्ञानी होता है, रास्ते में आता है, लाइन पे आता है, लेकिन टाइम लेता है। उसीलिए भगवान अलग अलग अवतारों में आते हैं, अलग अलग, बिकॉज किसका किन में मन लग जाए भगवान जाने। आगे शांताय शब्द सूचित करता है कि भगवान वासुदेव प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, किंतु जीव के साथ कोई कर्म नहीं करते। निर्विशेषवादी ज्ञानी वासुदेव की अनुभूति सभी कर। एक सेकंड, फिर से वो सेंटेंस पढ़िए, शांताय वाला। शांताय शब्द सूचित करता है कि भगवान वासुदेव प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है।
लेकिन किंतु जीव के साथ कोई कर्म नहीं करते। जीव के साथ कोई कर्म नहीं करता, यानी भगवान कभी भी जीव का सीमित स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करता। वो चुपचाप बैठे रहेंगे भगवान एज ए विटनेस। क्या श्लोक है? हनुमंता भरता भोरता महेश्वर। क्या श्लोक है? उपदेष्टा हनुमंता च। उपदेष्टा हनुमंता, ऐसे विटनेस रहेगा, सलाह देगा, भक्ता भक्ता भराएगा, बोलेगा कि मत करो, ये गलत है। जैसे कॉन्शियंस होता है ना, हम लोग जब कुछ गलत कार्य के लिए प्रोत्साहन होता है तो अंदर से हृदय से बात आता है ना, मत करिए, ठीक नहीं है, नहीं मत करो, फंस जाओगे, उचित नहीं है। तो इस तरह से भगवान एडवाइस दे सकता है, लेकिन जबरदस्ती अरे इसको रोको ऐसे नहीं करेगा ऐसा नहीं करेगा। आगे निर्विशेषवादी ज्ञानी वासुदेव की अनुभूति तभी कर पाते हैं जब वे ज्ञान में पूर्णतया परिपक्व हो जाते हैं। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ओके, कितना श्लोक तक है भारती माता जी? 15 तक। ओके, अगला श्लोक। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वज्ञाक्षय साक्षिणे पुरुषायात्मा मूलाय मूल प्रकृतये नमः। अनुवाद सब म्यूट कर मैं लीजिए। आपको नमस्कार करता हूँ। आप परमात्मा, हर एक के अध्यक्ष तथा जो कुछ भी घटित होता है उसके साक्षी हैं। आप परम पुरुष, प्रकृति तथा समग्र भौतिक शक्ति के उद्गम हैं। आप भौतिक शरीर के भी स्वामी हैं, अतएव आप परम पूर्ण हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। एकदम यू आर द ओरिजिनल। एक्चुअली मैं सोच रहा था कल कि हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं। गजेंद्र स्तुति है ना, भगवान का अलग अलग तत्व मिलेगा अलग अलग स्तुतियों में। माने ये जो स्तुति में जो 33 श्लोक है शायद ना, और वहां ब्रह्म संहिता में 29 श्लोक है, वहां भी अलग अलग श्लोकों में अलग अलग भगवान का तत्व दिया हुआ है। यहाँ भी अलग अलग तत्व मिलता है भगवान का। हम लोग मैचिंग करा सकते हैं। माने ब्रह्म संहिता का कौन सा श्लोक से ये मैचिंग है? तात्पर्य भगवद गीता 13.3 में भगवान कहते हैं, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। हे भगतवंशी, तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि मैं सारे शरीरों का ज्ञाता भी हूँ। इसमें से हर व्यक्ति सोचता है मैं यह शरीर या यह मेरा शरीर है, किंतु वास्तव में सच्चाई इससे भिन्न है। हमें यह शरीर परम स्वामी द्वारा प्राप्त है। जीव जो कि क्षेत्रज्ञ भी है, शरीर का एकमात्र स्वामी नहीं है। शरीर का वास्तविक स्वामी तो भगवान है, जो परम क्षेत्रज्ञ है। उदाहरणार्थ, हम किराए का मकान लेकर उस मकान में रह सकते हैं, किंतु उस मकान का असली स्वामी तो मकान मालिक ही होता है। इसी प्रकार हमें भी किसी एक प्रकार का शरीर मिलता है जिससे हम इस भौतिक जगत का भोग कर सकते हैं, किंतु इस शरीर का वास्तविक स्वामी तो भगवान है। वह सर्वाध्यक्ष कहलाता है, क्योंकि इस भौतिक संसार में सारी वस्तुएं उसी की अध्यक्षता में कार्य करती है। इसकी पुष्टि भगवद गीता 9.10 में की गई है, जहां भगवान कहते हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति शूयते सचराचरम्। यह प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती हुई सभी चर तथा अचर प्राणियों को उत्पन्न करती है। प्रकृति से न जाने कितनी तरह के जीव प्रकट होते हैं, जिनमें जलचर, पेड़ पौधे, कीट, पक्षी, मनुष्य,
पशु तथा देवता सम्मिलित हैं। प्रकृति माता है और भगवान पिता है। अहम बीज प्रद पिता। प्रकृति हमें भौतिक शरीर प्रदान कर सकती है, किंतु आत्मा के रूप में हम रहते हैं, भगवान के ही अंश रूप। इसकी पुष्टि भगवद गीता 15.7 में हुई है। ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। जीव ईश्वर का अंश होने के कारण इस भौतिक जगत की उपज नहीं है। अतएव इस श्लोक में भगवान को आत्ममूल अर्थात प्रत्येक वस्तु का मूल स्रोत कहा गया है। वो सारे जीवों के बीज रूप है। बीजम माम सर्वभूतानां। भगवद गीता 14.4 में भगवान कहते हैं, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति तासां ब्रह्महद्योनि अहम बीज प्रद पिता। हे कुंती पुत्र, यह समझ लो कि सारी योनियों के जीव इस प्रकृति में ही जन्म लेते हैं और मैं विज्ञदाता हूँ। हाँ, बोलिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यहाँ पर भगवान बोलते हैं कि जीव का अंश होने के नाते भौतिक जगत की उपज नहीं है, तो हमारा आत्मा शाश्वत है। शरीर तो इस भौतिक जगत से ही होता है ना। स्लोली थोड़ा इसी को 10 स्पीड में बोलिए, 10%। मतलब जीव ईश्वर का अंश होने के नाते इस भौतिक जगत का उपज नहीं है, तो हमारा शरीर तो भौतिक है ना प्रभु, आत्मा ही शाश्वत है। तो भौतिक जगत हम शरीर है, हम शरीर है या हम आत्मा है? हम आत्मा है, आत्मा शाश्वत है। जो भौतिक शरीर है तो भौतिक जगत का ही है ना। हम क्या है वो बताइए। हम तो आत्मा है। और आत्मा भगवान का अंश है या भगवान जीव का शरीर भगवान का अंश है? आत्मा भगवान का अंश है। बस हो गया आंसर। यस, आगे। प्रकृति से न जाने कितने तरह के जीव प्रकट होते हैं। ये हो गया। जीव ईश्वर का अंश होने के कारण इस भौतिक जगत की उपज नहीं है। अतएव इस श्लोक में भगवान को आत्ममूल अर्थात प्रत्येक वस्तु का मूल स्रोत कहा गया है। वे सारे जीवों के बीज रूप हैं। बीजम माम सर्वभूतानां। अच्छा, ये भी हो गया। हे कुंती पुत्र, यह समझ लो कि सारी योनियों के जीव इस प्रकृति में ही जन्म लेते हैं और मैं वीर्यदाता पिता हूँ। पौधे, वृक्ष, कीड़े, जलचर, देवता, पशु पक्षी तथा अन्य सारे जीव भगवान के पुत्र या अंश हैं, किंतु भिन्न भिन्न मानसिक प्रवृत्तियों के साथ संघर्ष करने के कारण उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर मिलते हैं। मनसष्ठान इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस प्रकार वे उस प्रकृति के पुत्र हैं जिसके विज्ञदाता भगवान है। इस जगत में प्रत्येक जीव अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है और जन्म मृत्यु के चक्र से एकमात्र मोक्ष या छुटकारे की विधि है पूर्ण आत्मसमर्पण। इसका संकेत नमः शब्द से मिलता है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अगला श्लोक 14 नंबर। सर्वेन्द्रिय गुणाद्रष्टे सर्वप्राप्याय हेतवे आसता छायया उत्थाय तव भासाय ते नमः। हे भगवान, आप समस्त इंद्रिय विषयों के दृष्टा हैं। आपकी कृपा के बिना संदेहों के हल होने की कोई संभावना नहीं। यह भौतिक जगत आपके अनुरूप छाया के समान है। निसंदेह मनुष्य इस भौतिक जगत को सत्य मानता है, क्योंकि इससे आपके अस्तित्व की झलक मिलती है। तात्पर्य इस श्लोक का भावानुवाद इस प्रकार होगा। इंद्रिय कर्मों के विषय वास्तव में आपके द्वारा देखे जाते हैं। आपके निर्देशन के बिना जीव एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकता।
जैसे कि भगवत गीता 15.15 में पुष्टि हुई है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। आप हर एक के हृदय में स्थित हैं और आपसे स्मृति तथा विस्मृति आती है। छाये वयस्य भुवनानि विभन्ति दुःखा। माया के वशीभूत जीव इस भौतिक जगत का आनंद लूटना चाहता है, किंतु जब तक आप आदेश नहीं देते तथा उन्हें स्मरण नहीं दिलाते, तब तक वह अपने जीवन के छायावत आभासी उद्देश्य का अनुसरण करने में प्रगति नहीं कर सकता। बद्ध जीव जन्म जन्मांतर गलत लक्ष्य की ओर प्रगति करता जाता है और उसे इस लक्ष्य का स्मरण आप द्वारा ही दिलाया जाता है। एक जन्म में बद्ध जीव किसी एक लक्ष्य की ओर प्रगति करना चाहता है, किंतु शरीर बदलने पर वह हर बात भूल जाता है। फिर भी हे प्रभु, चूंकि वह इस जगत का कुछ न कुछ भोग करना चाहता था, अतएव आप उसे उसके अगले जन्म में इसका स्मरण दिलाते हैं। मता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। चूंकि बद्ध जीव आपको भूलना चाहता है, अतएव आप कृपा पूर्वक जन्म जन्मांतर उसे ऐसे अवसर प्रदान करते रहते हैं जिससे वह आपको सतत भुला सकता है। अतएव आप बद्ध जीव के नित्य निर्देशक हैं। क्योंकि आप हर वस्तु के मूल कारण हैं, अतएव हर वस्तु सत्य प्रतीत होती है। चरम सत्य तो आप ही हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सर्व प्रत्यय हेतवे शब्द की व्याख्या श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने की है। वे कहते हैं कि फल कार्य से कारण की झलक मिल जाती है। उदाहरणार्थ, मिट्टी का पात्र कुम्हार के कार्य का फल है, अतः पात्र को देखकर कुम्हार के अस्तित्व का अनुमान लगाया जा सकता है। उसी प्रकार यह भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत से मिलता जुलता है और कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति अंदाजा लगा सकता है कि यह किस प्रकार कार्य कर रहा है। जैसा कि भगवद गीता में बताया गया है, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम्। भौतिक जगत की गतिविधियों से ऐसा प्रतीत होता है कि उसके पीछे भगवान की अध्यक्षता कार्य कर रही है। आज का अंतिम श्लोक 15 नंबर। हाँ बोलिए माता जी। तो पूर्व जन्म का स्मरण होता है क्या? पूरा सेंटेंस पढ़िए। आप उसके अगले जन्म के इसका स्मरण दिलाते हैं। पूरा सेंटेंस पढ़िए। एक जन्म में बद्ध जीव किसी एक लक्ष्य के ओर प्रगति करना चाहता है, किंतु शरीर बदलने पर वह हर बात भूल जाता है। फिर भी हे प्रभु, क्योंकि आप इस जगत का कुछ न कुछ भोग करना चाहता है, अतएव आप उसके अगले जन्म का स्मरण दिलाते हैं। ये कहाँ है? लास्ट वाला पैराग्राफ में है क्या? नहीं प्रभु, वो मीडिया में आ रहा है। ओके, मिल गया, ठीक है। The conditioned soul wrongly progresses towards the wrong objective life after life and is reminded of that objective by you. In one life, the conditioned soul desired to progress towards a certain objective, but after his body changes, he forgets everything. Nonetheless, because he wanted to enjoy something of this world, you remind him of this in this next birth. अच्छा, तो जीव यहाँ वो वाला नहीं, पुनर्जन्म नहीं। सोचिए, व्यक्ति क्रिकेट खेलने का शौकीन है, ठीक है, बहुत लगाव है, लेकिन उसका मृत्यु हो जाता है। तो अगले जन्म में जब वो जन्म लेगा तो उसका बचपन से प्रवृत्ति रहेगा क्रिकेट खेलने का। समझ में आ रहा है? क्योंकि उसका वैसे मन बुद्धि अहंकार था और सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ नया शरीर में प्रवेश करता है। तो इस तरह से उसको फिर से वही चीज का टेंडेंसी रहेगा। उस प्रकार से भगवान उनको स्मरण दिलाते हैं। ठीक है, स्मरण माने ऐसे नहीं कि अरे हम पिछले जन्म में क्रिकेटर था, ऐसा नहीं, लेकिन क्योंकि उसका ऐसे कंडीशन था, ऐसा उनका पिछले जन्म में था,
तो अगले जन्म में ये चीज मिलता है। उसीलिए देखिए कुछ कुछ लोग बहुत बचपन से ही बहुत अच्छा स्विमिंग करता है, हाँ पिछले जन्म में शायद वो ऐसे था कुछ स्विमर। वैसे ही कुछ कुछ बच्चे लोग देखते हैं बचपन से ही शास्त्र भक्ति इसमें उनका मन लग जाता है, कीर्तन ठाकुर जी का श्लोक रिसाइटेशन। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म में वो भक्त था और भगवान इस जन्म में उसको स्मरण स्मरण इन द सेंस इनडायरेक्टली उनको फिर वो सब जो जो चीज वो करता था उसको फिर से उसको प्रदान करते हैं। वैसे वातावरण भी प्रदान करते हैं और अंदर से वैसे मन बुद्धि अहंकार भी प्रदान करते हैं कि वो कंटिन्यू कर पाए जहां वो छोड़ा था। अगर इंद्र तृप्ति छोड़ा था तो इंद्र तृप्ति कंटिन्यू करे, अगर भक्ति छोड़ा था तो वहीं से कंटिन्यू करे। हाँ, अच्छा प्रश्न किया। आज का अंतिम श्लोक 15 नंबर। नमो नमस्ते अखिल कारणाय नमो नमस्ते नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागममाय महार्णवाय नमो पवर्गाय परायणाय हे भगवान, आप समस्त कारणों के कारण हैं, किंतु आपका अपना कोई कारण नहीं है। अतएव आप हर वस्तु के अद्भुत कारण हैं। मैं आपको अपना सादर नमस्कार अर्पित करता हूँ। आप पंचरात्र तथा वेदांत सूत्र जैसे शास्त्रों में निहित वैदिक ज्ञान के आश्रय हैं, जो आपके ही साक्षात स्वरूप है और परंपरा पद्धति के स्रोत। क्योंकि मोक्ष प्रदाता आप ही हैं, अतएव आप ही आध्यात्मवादियों के एकमात्र आश्रय हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य यहाँ पर भगवान को अद्भुत कारण कहा गया है। वे इस बात में अद्भुत हैं कि उनसे असंख्य वस्तुएं उद्भूत होने पर भी जन्माद्यस्य यत वे पूर्ण बने रहते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एवावशिष्यते। भौतिक जगत में हमारा अनुभव है कि यदि हमारे बैंक खाते में 10 लाख डॉलर हो तो हम जो धन निकालते जाते हैं त्यों त्यों बैंक की रकम घटती जाती है और अंत में वह शून्य हो जाती है। किंतु भगवान इतने पूर्ण हैं कि यदि उनके असंख्य विस्तार हो जाएं तो भी वे वही भगवान बने रहते हैं। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एवावशिष्यते, इसीलिए वे अद्भुत कारण हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। गोविंद नाम से विख्यात कृष्ण परम नियंता है। उनका शरीर शाश्वत आनंदमय तथा आध्यात्मिक है। वे सबों के उद्गम हैं। उनका कोई अन्य उद्गम नहीं है, क्योंकि वे सभी कारणों के कारण हैं। धम्म संहिता 5.2। इस भौतिक जगत से भी हम समझ सकते हैं कि सूर्य लाखों वर्षों से अस्तित्व में है और उष्मा तथा प्रकाश देता रहता है, फिर भी उसकी वही शक्ति बनी हुई है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। तो फिर उस परम कारण परम ब्रह्म कृष्ण के विषय में क्या कहा जाए? उनसे हर वस्तु निरंतर उद्भूत होती रहती है, फिर भी वे मूल स्वरूप सच्चिदानंद विग्रह बनाए रहते हैं। कृष्ण स्वयं भगवद गीता 10.8 में कहते हैं, मत सर्वम प्रवर्तते। मुझसे हर वस्तु उद्भूत है। हर वस्तु कृष्ण से निरंतर उद्भूत होती है, तो भी वे वही कृष्ण बने रहते हैं और बदलते नहीं। अतएव वे उन समस्त आध्यात्मवादियों के आश्रय हैं जो भव बंधन से छूटने के इच्छुक हैं।
हर एक को कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। इसीलिए सलाह दी गई है, अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। चाहे कोई सकाम हो या निष्काम या फिर भगवान के अस्तित्व में लीन होना चाहता हो, वह तभी बुद्धिमान कहा जाएगा जब वह दिव्य प्रेमा भक्ति करके भगवान कृष्ण की पूजा करता हो। भागवतम 2.3.10। कृष्ण परम ब्रह्म तथा परम धाम है, अतः कुछ भी चाहने वाले को, चाहे वह कर्मी हो, ज्ञानी हो या योगी हो, गंभीरता पूर्वक भगवान की अनुभूति करने का प्रयत्न करना चाहिए, तभी उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो सकेंगी। भगवान कहते हैं, जे जथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। जीव जिस प्रकार से मेरी शरण में आते हैं उन्हें मैं उसी प्रकार पुरस्कृत करता हूँ। यहाँ तक कि कर्मों में भी भगवान से हर पर वांछित वस्तु प्राप्त कर यहाँ तक कि कर्मी भी भगवान से हर मनवांछित वस्तु प्राप्त कर सकता है। कृष्ण के लिए इच्छित वस्तु की पूर्ति करना तनिक भी कठिन नहीं, किंतु मुक्ति प्राप्त करने के लिए मनुष्य को वास्तव में भगवान कृष्ण की पूजा करनी आवश्यक है। वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्य। मनुष्य को चाहिए कि वैदिक साहित्य का अध्ययन करके कृष्ण को समझे, जैसी कि यहाँ पुष्टि की गई है। सर्वागमाम्नाय महार्णवाय, ये समुद्र के तुल्य हैं और सारा वैदिक ज्ञान उन्हीं की ओर प्रवाहित होता है। अतएव बुद्धिमान आध्यात्मवादी भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं भज, यही परम लक्ष्य। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय।